अक्षय तृतीया पर क्या नहीं खरीदना चाहिए और कौन सी चीजों का हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए, जिन्हें हमें आप गलतियां जो भूल कर भी अक्षय तृतीया के दिन नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों यही आज हम बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अक्षय तृतीया सबसे अच्छा दिन होता है। इस दिन सारे शुभ काम किए जा सकते हैं, सारी शुभ चीजें खरीदी जा सकती हैं, मगर ऐसी भी कुछ चीजें हैं जिन्हें इस दिन नहीं खरीदना चाहती। साथ ही कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें करने से परहेज करना चाहिए। दोस्तों अक्षय तृतीया पर खरीदारी को अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इस दिन लोग बहुमूल्य धातु जैसे सोना चांदी भी खरीदते हैं और अबूझ मुहूर्त के चलते नई गाड़ी, नया घर और कपड़े आदि खरीदे जाते हैं। मगर कुछ चीजें और काम ऐसे हैं जिन्हें अक्षय तृतीया के दिन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है और घर में नकारात्मकता के साथ ही आर्थिक परेशानियां का भी सामना करना पड़ सकता है। तो अक्षय तृतीया इस बार दोस्तों 30 अप्रैल 2025 को बुधवार के दिन पड़ रही है। इस मौके पर जानिए आपको कौन चीजों को खरीदारी बिल्कुल भी दोस्तों नहीं करनी चाहिए। नंबर 1 पर है दोस्तों, आपके लिए बता दें कि आपको एल्युमिनियम और स्टील के बर्तन, जी हाँ दोस्तों, एल्युमिनियम और स्टील के बर्तन काले रंग को अशुभ माना जाता है, लिहाजा अक्षय तृतीया के दिन काले रंग की चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। इसके अलावा प्लास्टिक, स्टील और एल्युमिनियम की वस्तुएं बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। माना जाता है कि यह वस्तुएं राहु से जुड़ी हुई होती हैं, जो घर में नकारात्मकता ला सकती हैं और धन की हानि का दोस्तों कारण भी बन सकती हैं ये चीजें, इसलिए इन चीजों को आप मत लाएं। धारदार और नुकीली चीजें, जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन नुकीली और धारदार चीजें जैसे चाकू, छुरी, कैंची और कुल्हाड़ी की खरीदारी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसी चीजों की खरीदने से परिवार के लोगों के बीच मतभेद दोस्तों हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है दोस्तों। नंबर 3 पर है दोस्तों कांटेदार पौधे। अक्षय तृतीया के दिन दोस्तों कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस, क्रोटन आदि नहीं खरीदने चाहिए और ना ही घर में लाने चाहिए। मान्यता है कि इस तरह के पौधे को घर में लाने से परिवार के सदस्यों के बीच दूरियां बनती हैं, कलह होता है। तो दोस्तों आप ऐसे पौधे, ऐसी वस्तुएं अपने घर में अक्षय तृतीया के दिन ना लाएं। नंबर 4 पर है दोस्तों घर में गंदगी फैले रहने देना। अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी घर में आती ही आती हैं, उन्हें साफ सफाई बहुत पसंद है। यदि आप घर को गंदा रखते हैं, खासतौर पर मुख्य द्वार, पूजा की जगह और तिजोरी की जगह गंदगी ना फैले रहने दें, इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर में आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं। दोस्तों बुरी आदतों से दूर रहें। इस दिन हर तरह की बुरी चीजों और आदतों से बचना चाहिए, जैसे जुआ खेलना, चोरी करना, झूठ बोलना, झगड़ा करना, शराब पीना, प्याज लहसुन मांसाहार करना माँ लक्ष्मी को अप्रिय लगते हैं। ऐसे में आप उनकी कृपा से वंचित दोस्तों रह सकते हैं। दोस्तों किसी को उधार ना दें इस दिन। यह दिन घर में सोना, चांदी, नए वाहन आदि को लाने का होता है। यदि बहुत जरूरी ना हो तो किसी को पैसे उधार देने से बचना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी घर में आने की बजाय घर से जाना शुरू कर देती है। दोस्तों आप इस दिन किसी को पैसे उधार ना दें, अगले दिन या उससे पहले एक दिन दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और आज हमने आपको बताया कि अक्षय तृतीया के दिन दोस्तों क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए। और दोस्तों अगली वीडियो में हम आपको अक्षय तृतीया की कल कहानी जरूर सुनाएंगे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। प्रिय भक्तों, आप सभी को जय श्री राम और अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं आपको अक्षय तृतीया व्रत की कथा। जो आप व्रत करेंगे उस समय आपको या आपको अक्षय तृतीया वाले दिन अगर आप व्रत नहीं भी है तो यह कथा अवश्य सुनें। अक्षय तृतीया की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में दोस्तों रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा
अत्यधिक प्रसिद्ध थे दोस्तों, है बहुत ही नेकी इंसान था। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म को सुनने के पश्चात उसके अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना और वस्त्र आदि वस्तुओं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को दोस्तों अर्पित करते हैं। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य में विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आता तो प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि शेष दिन की पूजा और दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। यही वैसे दूसरे अगले जन्म में कुशावती का दोस्तों राजा हुआ। मानता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान, पुण्य और पूजन के कारण वह अगले जन्म में बहुत धनी और प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में प्रिय भक्तों शामिल होने के लिए आते थे। अपनी श्रद्धा और अपनी भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुआ। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही वो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान करता है। उससे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति दोस्तों